पार्टी है, 9 साल से आप अलायंस में हैं उनके साथ। आज हबीबा की तकरीर में सुन रहा हूं, परेशान हो गया मैं सुन के। दरअसल बात यह है, कुछ दिन पहले मैंने बोला था कि ऊपर से इनको ऑर्डर मिला है सदर साहब को 40 सीट कम से कम लड़ना, मैं ये बोला था। आज असेंबली में बोल रहे हैं कि हम 50 सीट पे लड़ेंगे। 40 सीट का ऊपर से इनको ऑर्डर आया। इनके भाई को, जो आज तकरीर कर रहे थे असेंबली में, इनके केस को ख़त्म कर दिया गया। इनको जेल नहीं भेजा गया। जैसा आज़म खां को जेल भेजा गया, जेल में रखा गया बरसों, इनको नहीं रखा गया। अगर बीजेपी हुकूमत चाहती तो इनके भाई को 10 साल के लिए या 6 साल के लिए जेल में डाल देते, सज़ा दे के। लेकिन बाइज्जत बरी कर दिए, केस ख़त्म कर दिए। ये यूपी में डील हुई। यूपी में 100 उम्मीदवारों को खड़ा करो, योगी जी की हुकूमत बना के आओ, तुम्हारे भाई का हम केस ख़त्म कर देंगे। जैसे वहाँ पे यूपी में हुकूमत बनी, यहाँ पे सदर साहब के भाई बाइज्जत बरी हो गए। अरे हम लोग को अक्ल नहीं है समझते? क्या हमको बेवकूफ़ समझते हो? आम मुरीदों के सर का हमको जाहिल समझते हो तुम? कि हमारी नज़रें नहीं है हालात के ऊपर? हम नहीं देख रहे हैं क्या हो रहा है? तुम किस तरह बाइज्जत बरी हो गए केस में? सारे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ और वो केस में बाइज्जत बरी हो गए। आप सजा ही नहीं हुई आपको। ऐसा निकल के मस्के में से बाल निकले जैसा। कौन निकाला आपको ये? अब आपको ऑर्डर मिला 40 सीट पे लड़ो, 50 सीट पे लड़ो। 50 सीट के ऊपर तू मैं होगी दबा के। यहाँ पे बल्दिया का इलेक्शन याद है आपको? जीएचएमसी इलेक्शन, बीजेपी वर्सेस एआईएमआईएम, वो दबा के चलते रहा। 4 सीट की बजाय 50 हो गए वो लोग। ज़रा होता तो मेयर बन जाता, और मेयर बन जाता तो हैदराबाद का नाम सबसे पहले वो लोग भाग्यनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन रख के एक हंगामा करते। हैदराबाद में पता नहीं क्या क्या करते, कितनी जगह के नाम बदलते वो लोग। आज अब कह रहे हैं 50 सीट पे आपको मजबूरी है लड़ना है। जहां पे 10,000 वोट है वहां भी लड़ना है, जहां 5,000 वोट है आपको लड़ना है। लड़के वो वोटों को कटाना है जो टीआरएस को, कांग्रेस को नहीं जाना। कांग्रेस को वो वोट नहीं जाना, वोट तुम ले लो। और इस झगड़े के अंदर बीजेपी की हुकूमत तेलंगाना में बन जाएगी, फिर तुम आराम से रहना। कर्नाटक भी जाके लड़ना तुम। कर्नाटक के अंदर भी कांग्रेस का जोर है, वहां जाके कांग्रेस को गालियां दो, कांग्रेस को बुरा भला बोल के मुसलमानों का जहन कांग्रेस के खिलाफ करो। मुसलमानों को जो है जन्नत में हथेली दिखाओ। बोले अपना लीडर होना, अपना कायद होना। जहाँ 20,000 है उनको भी एमएलए का ख्वाब दिखाओ। जहाँ 10,000 मुसलमान है वहाँ भी एमएलए का ख्वाब दिखाओ। जीते तो नहीं, लेकिन जीतेंगी बीजेपी वहाँ पे। जैसे गुजरात के अंदर 10 सीटों के ऊपर तुम जिता के आए, 10 मुसलमान एरिया की सीटें वहाँ पे बीजेपी जीत गई, जीती ना। यूपी के अंदर मुसलमान एरिया के अंदर बीजेपी जीत गई इनकी तरफ से। महाराष्ट्र में जाके बीजेपी की हुकूमत बना के आए थे, यूपी में जाके बीजेपी की हुकूमत बना के आए थे। अब गुजरात में जाके बीजेपी की हुकूमत बना के आए। अब कर्नाटक में बीजेपी की हुकूमत बनाएंगे, मदद कर। और उसके बाद तेलंगाना के अंदर बीजेपी की हुकूमत बना के चैन लेंगे लोग। चैन क्या लेंगे? इनकी तो ईद हो जाएगी, इनको तो पैसा मिलते रहेगा बी टीम को। असेंबली के अंदर खड़े के ड्रामा हो रहा है। अरे भाई, आपके भाई कहते हैं चीफ मिनिस्टर नंबर 1 सेकुलर है, मैं मरे तो चीफ मिनिस्टर का साथ दूंगा। आज आप उनके बेटे के साथ बहस कर रहे हैं, नूरा कुश्ती, स्क्रिप्टेड ड्रामा पूरा। अरे 9 साल से आप उनके साथ हैं। आज जो असेंबली में आप बात कर रहे हैं, तो 9 साल से क्या करें आप उनसे क्या पूछ रहे हैं? आप तो साथ में हैं उनके। आप कब जाके केटीआर को लाके दौरे कराए? आप पुराने शहर के कितने दौरे केटीआर के करवाए? 9 साल में एक मर्तबा भी सीएम केसीआर को ओल्ड सिटी के अंदर लेकर नहीं आए आप। लाए कभी सीएम केसीआर को? अपने घर की दावत में लेके आते, बेटी की दावत में केसीआर को।
मर गए बहादुर आपके जो है निज़ाम 7, 8, उस दिन मोहता के अंदर खिलवत को आके गए हो। कभी लाके पुराने शहर का दौरा करवाए जैसे अमानुल्लाह खान साहब करवाते थे चंद्रबाबू नायडू को, तालाब कट्टा बाबा नगर सब फिरा के ले गए ना, 10 मरतबा लेके आए सीएम को। आप लाके स्पॉट के ऊपर बता के ये काम ये काम ये काम खड़े के वहां पे स्पॉट पे मंजूरी करवाए कोई? आप लाके बोले मेट्रो ट्रेन यहाँ रुके भी है, इसको आगे बढ़ाइए, ये एक दौरा करवाए आप? अरे मुसलमानों के इश्यू पे बात करो बाबा, 12% रिजर्वेशन पूछो आप, यानी तो आप बोलो भाई हम साथ छोड़ रहे हैं आपका। अब इलेक्शन करीब आ रहा, अब साथ छोड़ने का ड्रामा होता, अब केसीआर को भी गालियां देते, टीआरएस को भी देते, बीजेपी को भी देते, उसके बाद मुसलमानों को उल्लू बना के बीजेपी को जिता देते, केसीआर गायब हो जाता, इनकी अपनी दुकान चलते रहती। बहरहाल मैं बड़े अफसोस के साथ ये कह रहा हूं कि इन लोगों 40 लड़े तो बीजेपी के 50 एमएलए आते तेलंगाना में। मोहम्मद इरफान बिल्कुल सही बोले, 100%। आज नौजवानों में शऊर आ गया, आप लोग समझ रहे हैं बात को, इसीलिए लोग परेशान हैं। ये कहते हैं कि सवाल करो पूछो, सोशल मीडिया से लोग परेशान हैं। ये लोग मेरे से भी परेशान रहते हैं, क्यों कि मेरे फॉलोअर्स आते हैं, इसके वीडियो देखते हैं, समझते हैं, पढ़े लिखे नौजवान, और सारी दुनिया में जहाँ हैदराबादीज़ हैं वहाँ पे ये वीडियोस के कटिंग जाते हैं, तो इनको तकलीफ़ पहुँचती है कि ये सैयद सलीम आकर नौजवानों को जो है तमाम चीज़ें बतलाता है, और नौजवानों सवाल फेसबुक पे पूछ रहे हैं, इसीलिए मुझसे दुश्मनी है। एक गरीब लड़का काला इमरान, उसने फ़ोन करके पूछा, सलाम किया, कोई बदतमीज़ी नहीं की उसने हबीबा के साथ कोई बदतमीज़ी नहीं की। उसने कहा कि असेंबली के अंदर जो है मेरे कान खुश हुए तेरे कान खुश हुए वाला ड्रामा मत करो, सब मुसलमानों के मसाइल पे बात करो। बस इतना था कि उस गरीब बच्चे के घर के ऊपर 250 के करीब पूरे वर्कर्स, कारपोरेटर्स, गुंडे घर पे जाके उसका घर का सामान तोड़ फोड़। अच्छा हुआ वो बच गया, वरना उसको मॉब लाइंचिंग कर देते। उसकी वालिदा को मार रहे हैं, उसके गरीब वालिद को मार रहे हैं, पूरे घर का सामान तोड़ दिए। क्यों भाई? उसके पास नहीं जाते, काले लिंडू के पास, बाजा सिंह के पास? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया। ऐसे 250-300 जाओ ना जवान मर्द मेरे घर पे आते, मेरी मरहूम वालिदा को गालियां देते, इमरान के घर पे जाते। वहां जाओ ना, जरा मंगलहाट को जाओ, वो तो नबी की शान में गुस्ताखी किया। कोई भी नहीं निकले बांकड़े पहलवान, कोई पहलवान नहीं निकला बाहर। ये ऐसी जाना था जज्बे से। खाली उन्हें बच्चा पूछा, तू मेरे कान को खुश करे, मैं तेरे को वैसा नको करो, सब मुसलमानों के मसाइल पे बात करो। बोला इतनी जुमला कट कर दिए, कट करके पूरे गुंडों को भिजा दिए अब अपनी जमात के, जाओ उसके घर पे हमला कर दो, मार दो। क्या भाई, ये पुराने शहर में क्या हो रहा है? इनको इतनी छूट मिल गई कि रात के वक्त इतने सारे लोग उसके घर में जाके मार के वापिस जा रहे हैं। रास्ते में कई नाके हैं, इन हरामजादों को रास्ते में पकड़ते, गिरफ्तार करते। या आज 24 घंटे हो गया, अभी तक तो उसके अंदर एक 50 गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। जाओ ना, लड्डू यादव को ने जाओ ना, तुम्हारे सदर साहब को बोला, अरे तेरे को उल्टा लटका के तेरी दाढ़ी काटता हूं, बोला बेगम बाजार छतरी का ने काटता हूं, बोला ना, बोला नहीं बोला उन्हें। जाओ ना, अरे छतरी के पास, उन्हें वंश खड़ा हुआ रहता, कहीं भी नहीं जा रहा उन्हें। वो ब्रिज उतरते के साथ ही खड़ा हुआ रहता, पान के डब्बे करने, गली में ऑफिस है उसका। जाते है रे, दम है तुम लोगों में जाने का? किसका नहीं जाते? मुसलमान का नहीं जाते। फिर तकरीरों में बोलते इत्तेहाद से रहो, इत्तेफाक से रहो, बराबर मुसलमान को पूछना चाहिए सवाल, हम मुसलमान को ज़बान देना चाहते हैं, हम मुसलमानों को जो है ताकतवर बनाना चाहते हैं कि मुसलमान अपने मसाइल के लिए आवाज़ उठाए, पूछे हुकूमत का गिरेबान हिला के। अरे तुमसे पूछ रहे हैं तो ये हाल कर दे रहे हैं तुमसे पूछ रहा है एक मासूम बच्चा
ये ड्रामा नको करो असेंबली में। ड्रामा नहीं है तो और क्या है? असेंबली में केटीआर के साथ घर को जाके बैठ के खाना खाए थे, भूल गए रात में? हम आपका साथ देते साहब, कांग्रेस को छोड़ दे रहे हैं आज रात से बोल के, रातें रात जाके निकाह कर लिए थे ना निकाह, बगैर बुला के चले गए थे, घूंघट उठा के अपनी बेडशीट ले आके बिछा के लेट गए। केटीआर के घर पे थे नहीं थे? हमको जब ही इत्तला मिली केटीआर के घर के ऊपर लेटे हुए है हबीबा, हमको ताज्जुब हुआ, अरे इन्हों कांग्रेस को छोड़े क्या? फिर चेक करे तो मालूम वहाँ रात में जो है अपने मर्द को बदल दिए, नए मर्द को कर लिए, तलाक भी नहीं दिया उसको। किसी उसको कांग्रेस को बगैर तलाक दिया के इससे निकाह कर ली। इद्दत के दिन कुछ भी नहीं है इनका, नहीं सियासत में रातें रात जाके लेट जाते कहीं भी टांगा उठा के, टांगा पसार के। अब देखिए उसकी हुकूमत आने वाली है, कांग्रेस जाने वाली है, जाके लेट के कैसे केटीआर के पास लेटे हुए थे नो, 6 घंटे बैठे नो, खाना खाए, वो खाए, ये खाए, पूरा प्लान सेट करके आए, कांग्रेस को धोखा दे दिए। केसीआर आते, केसीआर की गोद में बैठ गए। आज 9 साल के बाद में केटीआर से सवाल पूछ रहे हैं, पुराने शहर का वो क्या हुआ, ये क्या हुआ? अरे आप जिम्मेदार है जनाब। आप 9 साल में कभी 12% रिजर्वेशन के ऊपर आप बोले कभी हम हुकूमत का साथ छोड़ दे रहे हैं बोल के करे एहतजाज? जब वक्फ बोर्ड के जमीन तबाह हो रहे हैं बोल के कभी आप उसका साथ छोड़े? आप केसीआर का साथ छोड़े? आप दलितों को 7,000 करोड़ रुपए दिया उन्हें, 10-10 लाख रुपए दे रहा उन्हें दलित बंदी स्कूल में। अरे मुसलमानों को भी दो बोल के कभी तुम लड़के छोड़ दिए उसका साथ? नहीं छोड़े। साथी नहीं छोड़ते उसका, नहीं छोड़ के अरे वक्फ बोर्ड को जुडिशियल पावर दो, हम यहां बोल के पूछ रही असेंबली में, 5 मिनट का काम है। हमारे वक्फ के जमीन लुटेरे तुम है असल। बाबा शरफुद्दीन साहब पहाड़ी रहमतुल्लाह अलैह 4,000 गज जमीन, 4,000 एकड़ जमीन पूरी की पूरी आज प्लाटिंग हो रही, तबाह हो रही। कौन कर रहे हैं वहां पे? क्या आरएसएस बजरंग दल के लोग आके कर रहे हैं या काला लंडू सिंह जाके कर रहा? कौन है? तुम्हारी सरपरस्ती के बगैर पहाड़ी शरीफ करने कोई जा सकता? कोई आदमी जाके कर सकता? सब्बल मार सकता? कहीं तुम्हारे को मामूल दिए बगैर कोई काम कर सकता? बातें बड़े बड़े करते, एक गरीब बच्चे के घर के ऊपर जो है हमला करके मुरीदा ये समझ रहे हैं कि हम बहुत बड़ा काम करें। शर्म की बात है, शर्म आना चाहिए एक जमात को जो आज इतनी दौलत, इतनी आपके जो है कारपोरेटर्स, एमएलएस को रख के आज जाके मुसलमान के घर के ऊपर हमला करते हैं, उसकी माँ को मारते हैं, उसके गरीब बाप को मारते हैं। ग्रैंड में दम है, जाओ बाजा सिंह के पास जाओ, गुस्ताख रसूल है उन्हें। साले हरामी गुस्ताख रसूल करने नहीं गए, निकले ने घरों के बाहर जब, लेकिन इनके चिचा को बोले तो निकल गए फौरी। अने गुस्ताख रसूल से ज्यादा इनका ने चिचा है। समझ रहे हैं आप लोग? अब्बा चिचा का मुकाम कितना बड़ा है। मैं बोलता हूं ना आप लोगों को, अल्लाह के नबी की शान से भी ज्यादा मुरीदों का ने इनके अब्बा और चिचा की शान है। अगर इनके दिलों में ईमान होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होती, तो उसी वक्त निकलते थे, ऐसी झुंड बना के निकलते रात में, चाहे कुछ हो जाए उसके घर तक पहुंचने की कोशिश करते, जाके उसके घर में घुस के तोड़फोड़ करते। नहीं निकले मगर ये बांकड़े पहलवान जैसा मेरे घर पे आए पुलिस के साथ, टास्क फोर्स के साथ, आके बाहर मेरी मरहुमा वालिदा को गालियां देते खड़े लंगे लंगे। आज क्या हो रहा है? वो जितने गालियां देके गए, क्या उनको इनका सदर बोला उन्हें नखीबा बोला? कौन है रे वो, कौन कौन गालियां देके आए थे, इधर आओ बोल के बोला? असल बड़ा हरामी, बड़ा जो है शैतान, बड़ा इबलीस उन्हीं छे। उन्हें इन लोगों के सर पे हाथ रखता कि करके आए तो अच्छा है, करो नहीं बोलता, करके आए बाद में उनको देख के खुश होता कि बहुत अच्छा करके आए, दूसरे डरेंगे। तो ये करना, जमात का नाम लेके किसी की माँ को गाली देना, किसी की माँ को मारना, ये जमात है रे? ये इत्तेहाद है? ये अल्लाह रसूल का नाम लेने वाले तुम लोग वो गरीब बच्चे के घर के ऊपर हमला करते? बच्चा डर के निकल गया घर से, घर पे नहीं है अभी, वो कहीं और जगह है।
मुझे फ़ोन करके कह रहा है कि मैं निकल गया। मैं बोला अच्छा बेटा ठीक है, परेशान मत हो तुम, मैं क्या है वहाँ पे, क्या ज़रूरत है, तुम्हारे मकान के ऊपर भेजता हूँ मैं, परेशान मत हो। कि चिच्चा को फ़ोन करे तो ये हाल हो गया, अब्बा को चिच्चा को फ़ोन करे तो बस कुछ नहीं, अब्बा चिच्चा को नहीं बोलना हैदराबाद में कुछ भी। बीजेपी से लड़ते कहते हिंदुस्तान में बीजेपी को हरा के आते कहते, सारे हिंदुस्तान में बीजेपी को जमा जमा के आ रहे हैं, हुकूमत बना के आ रहे हैं। अब आने वाले 2024 में भी निकलते, फिर निकल के जाके लोगों को वर्गला के फिर नरेंद्र मोदी की हुकूमत बना के आके बैठते हैं यहाँ पे। अपना अपनी दौलत बचाना है, अपने को जेल को जाना नहीं है। अपने भाई का केस कैसा ख़त्म हो गया, ईडी वाले, इनकम टैक्स वाले, आपके जो है कोई इनके पास नहीं आ रहा, कोई आता नहीं, खटका मारता नहीं। तुम्हारे कॉलेज को भी कोई भी नहीं पूछ रहा, जिसमें 2,500 करोड़ 250 करोड़ सालाना आमदनी है। 150 MBBS के सीट है, 150 करोड़। 23 PG के सीट है, 100 करोड़। 250 करोड़ तो खाली एक कॉलेज से आते। दवाखानों की लूटमार अलग है, दूसरे कॉलेजों की अलग है। यानी सालाना आपको जो है 1,000 करोड़ रुपए जो है सालाना आपको जो है कॉलेजों से, दारुसलाम बैंक से, इससे उससे आते आपको। लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है, कोई इनकम टैक्स नहीं, कोई IT नहीं, कोई ID नहीं, कोई नहीं आ रहा। क्यों? कि आप उनका जो काम है कर रहे हैं। आप लड़ो, 50 सीट पे लड़ो, 60 सीट पे लड़ो, पूरे तेलंगाना में लड़ो। 2 मुसलमान भी अगर कहें तो वहाँ जाके लड़ो, बिल्कुल लड़ो। और तकरीरा करो, आजा आजा मोदी, आजा योगी, वो लोग भी आते। आजा बाबा आजा, निज़ामाबाद को आजा बाबा, आजा बाबा, करीमनगर में आजा बाबा, हम खड़े हुए आजा, यहाँ आके बताओ, वहाँ भी आते लोग। उसके बाद वो लोग बताते क्या क्या बताना है, बताते, बता के मुसलमानों को परेशानी में डाल देते। उसके बाद तुम लोग तो खा के पी के मज़े में रहते। तुम 6 महीने लंदन में, 6 महीने हैदराबाद में ऐश करते। बड़े भाई पहाड़ पे रहते, उनको भी सिक्योरिटी मिल गई। अब सिक्योरिटी वाले ढकल दे रहे, करीब आने नहीं दे रहे। खा के पी के सिक्योरिटी में मज़े में रहते। मुसलमानों की बुरिशिंग होती रहती तेलंगाना के अंदर। बहरहाल बोलना बेकार है इन लोगों को। इमरान के, कॉलर इमरान के वाक़े के ऊपर मैं सख्त मजम्मत करता हूँ। आप लोग भी मजम्मत कीजिए कि कोई ऐसी बात तो नहीं बोला वो बच्चा, कोई गाली नहीं दिया, कोई तौहीन नहीं करा, कोई ऐसी बात नहीं बोला जाके उसका घर तोड़े, उसके घर पे गंदे गंदे गालियाँ दे। किसी के हाथ में तलवार है, किसी के हाथ में जंबिया है, किसी के हाथ में जो है वो कत्ती है। ये सारे लेके अंदर घुसे उसके घर में। उसकी माँ को लात मार के ढकल दिए, बाप को बेचारे को ढकल दिए। ऑटो चलाते वालिद उनके, ऑटो ड्राइवर है, आए थे मेरे मकान पे एक बार, ढकल दे के जो है अब उसको ढूंढ रहे हैं। वो ऊपर टेरिस पे से बाजू के घर में कूद गया। पुलिस वाले, 1-2 पुलिस वाले उसको बचा लिए, वरना उसको मार डालते। वाह 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 हबीबा नकीबा, वाह क्या साथ देते तुम मुरीदों का, क्या खुश होते तुम। तुमको नहीं मालूम है कौन कौन करे? क्या तुम इसकी मजम्मत करेंगे? क्या उन लोगों को बुला के दारुसलाम में गालियां दे के उनको निकालेंगे जमात से? कई को करे रे ऐसा बोल के बोलते बोलते ईमानी जज्बा है तुम्हारे में? कलमे की बात करते ना तुम, वो भी कलमा को बच्चा है ना, वो औरत भी कलमा को है ना तुम्हारी बहन। वो औरत का क्या कसूर है, उसकी माँ का, उसके वालिद का क्या कसूर है? क्या कसूर है? आप लोग ये वोट देने से आज ये गुंडागर्दी बढ़ रही। खुदा के लिए मैं तो कहूँगा कि जब वोट का टाइम आएगा मैं जाऊँगा। मैं अगर कुछ समझ में नहीं आया मुझे तो मैं जाके, एक आखिरी में एक बटन रहता है नोटा बोल के, बिल्कुल नीचे, मैं जाके वो नोटा के बटन को दबा के आ जाऊँगा लाइन में खड़े के, वोट डालूंगा, नोटा के बटन पे दबाऊंगा। हज़ारों नोटा के वोट निकलेंगे। जब इनकी समझ में आएगा कि मुसलमान लाइनों में खड़े लेकिन वोट हमको नहीं दिए, जाके नोटा को दबा के आए, जब इनका दिमाग ठिकाने आएगा तब निकल के आके लोगों के हाथ पैर पड़ेंगे, लोगों को पूछेंगे क्या साहब क्या तकलीफ है, तो जब पूछना उनसे। इसीलिए हम तुमको हराए बाबा कि तुम्हारी गुंडागर्दी, तुम्हारे वर्करों की गुंडागर्दी, तुम्हारे कारपोरेटरों की गुंडागर्दी बहुत ज़्यादा हो गई थी। आज क्या है, चंद्रान गुट्टे के कारपोरेटर तो आपे के बाहर है, वहाँ तो कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ के कारपोरेटरों को। एक ज़मीन के मामले में कारपोरेटर के ऑफिस में भांजे का मर्डर हो गया, कारपोरेटर के भांजे का मर्डर हो गया। पूरा वही हाल है उधर चंद्रान गुट्टे के इलाके के अंदर। तो असेंबली में तकरीर कर रहे हैं,
इंसाफ इंसाफ इंसाफ। अरे पहले मुसलमानों से इंसाफ करो बाबा। हाँ, पुराने शहर की हालत ऐसी हो गई, नया शहर डेवलप हो रहा, तो आप क्या कर ले रहे हैं? 9 साल से क्या कर रहे थे आप? 9 साल से उनकी गोद में बैठे हुए अन्ना की। अन्ना तुम्हारी नाक बहुत अच्छी है, अन्ना आई लव यू। उन्हें बोला बाबा मेरा क्या पसंद है तुम्हारे को? अन्ना तुम्हारी लंबी नाक बहुत पसंद है, आई लव यू अन्ना आई लव यू। ने बोला लो 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 बच्चे बैठो, गोदी में खिला रहे हैं पिला रहे हैं उन्होंने। आप सेकुलर है सेकुलर है। मैं सेकुलर हूँ, उन्हें भी फिरा रहा सेकुलर है सेकुलर है। क्या तमाशा है बाबा। 9 साल के बाद में अचानक मसाइल याद आ रहे हैं, असम्बली के अंदर चीखा मार के पूरे मुरीदा फेसबुकों पे डाल रहे हैं। ओ तू मैं तकरार हो गई फलां हो गई। अरे इलेक्शन से पहले का ड्रामा है बाबा ये सब। ये बीजेपी को जिताने का ये सारा ड्रामा चल रहा, समझो ड्रामे को। इनकी डोरी काटो। पुराने शहर में गुंडागर्दी, ये सूतखारी, ये तमाम चीज़ें अगर ख़त्म करना है तो मैं जो करने वाला हूँ तुम लोग भी वही करो, वही करो। कांग्रेस खराब, फलां खराब, ये खराब, सारे हिंदुस्तान की जमातें खराब। अब टीआरएस खराब है बोल के बोलो, निकलो अब, निकल के टीआरएस भी खराब है बोलो। खाली हम अकेले अच्छे पूरे लुच्चे, हम दोनों भाई यहाँ अच्छे, बाकी तमाम लीडर हिंदुस्तान के लुच्चे। ये दोनों नेक है बस, इतने नेक है। किराए के घर में से पहाड़ों पे पैलेसों में 3-3 करोड़ के गाड़ियों में फिर रहे हैं। ज़रा फार्मूला हमको भी बताओ, कैसा विकास हुआ तुम्हारा? हाँ, बेगम मंजिल हिमायतनगर से कैसा चले गए? 40 साल में इतनी दौलत तुम्हारे पास कहाँ से आ गई? हमारे को बता रहे हो। हमारे बच्चे हम लोग भी करोड़पति अरबपति बनते ना। बताओ ना हमारे को तरीका, फार्मूला बताओ ना। हम भी वो कारोबार करते जो तुम कारोबार करे। तुम्हारी तनख्वाह पे, असम्बली की एमपी की तनख्वाह पे तो इतनी तरक्की नहीं होती। इतना बड़ा मकान नहीं बना सकते। पूरी तुम्हारी जितने दिन की एमएलए एमपी की तनख्वाह पूरी भी मिला के देखे तो एक बच्चे की 20 करोड़ की शादी के बराबर भी नहीं हो सकती। क्या करे आखिर? कौन से जमीन वक्फ के बेच के खा गए? कहाँ कहाँ से कितना कितना उठाए, कितना हुकूमतों से ले रहे हैं। यूपी में क्या मिला, गुजरात में क्या मिला, बिहार में क्या मिला, कहाँ कहाँ से कितने कितने आते जा रहे हैं। हमको भी बताओ ना, हमारे को भी बांटो ना। आया तो इलेक्शन, एक 10-10 हज़ार रुपये वोट के दो बाबा। ये घर में 5 आदमी है तो 5 हज़ार और 5 वोट दो। ये गली के मुरीदा आके बोलेंगे आपको कि अम्मा देखो हमेशा देते ना वोट। हाँ बाबा हमेशा देते ना, आपकी हालत ख़राब है। 10 हज़ार रुपये दे रहे हैं टीआरएस वाले और बीजेपी वाले, तुम भी 10 हज़ार रुपये वोट के दियो। हम लोग 5 जने हैं, देखो मैं, सुल्ताना, उनके अब्बा ऑटो चलाते, उन्होंने रिक्शा चलाते। 5 वोटा हैं, 50 हज़ार रुपये दियो बाबा। तुम लोग तो मामले कर लेते ना, 5 साल लूट के खाते फिरते। हमारे को आके फुकट में वोट दियो बोल रहे हैं। पैसे रखो, 50 हज़ार रुपये दो, 5 वोटा हमारे घर के देते। और आप यकीन करो, आपके घर के ऊपर 50 हज़ार रुपये लोग ला के देते, दे के खसम लेते आप दे रहे ना अम्मा वोट बोल के। इतनी दौलत इनके पास है। बहरहाल दोस्तों, काला इमरान के साथ हमारी पूरी हमदर्दी है। उनके वालिदीन का को हम वो देते हैं, और आप फिक्र ना करें उनके वालिदीन कि आपके घर में जो नुकसान हुआ है, फ्रिज वगैरह जो सामान टूटा फूटा है, इंशाल्लाह वो किसी को भेजकर वो सामान का जायज़ा लेकर, वो बेचारे ऑटो चलाते हैं तो उनके घर में वो सामान को जो है डलवा दिया जाएगा। मैं अपने अमेरिका के दोस्त अहबाब और ऑस्ट्रेलिया के दोस्तों से कहता हूँ कि आप लोग भी कोऑपरेट करें, और वो बच्चे के घर में जो सामान तोड़ फोड़ करें हैं उसकी लिस्ट बना के आप लोग वो सामान वहाँ पे भेज दीजिए काला पत्थर में बच्चे के पास घर के ऊपर। इंशाअल्लाह ताला हम उसकी मदद कर देंगे। जो करने का है उसका इतना बड़ा गुनाह नहीं है जिसका इन लोगों ने जाके, इन हरामियों ने जाके वहाँ पे किया। इनको जाना चाहिए था बाजा सिंह के पास, जो इनके सदर को और इनके चिचा को कहता है मेरा बड़ा साला छोटा साला, बोलता ना, बड़ा साला छोटा साला, बड़ा साला छोटा साला। तारा पंजाब के खुद क्या बोला? तारा पंजाब ला के दो, घर के अंदर के औरतों को भिजाओ, बोला, बोला ना, घर के औरतों को भिजाओ बोला। अरे जब वहां जाती ही नहीं है रो, वहां जाने को ग्रैंड फटते रहती उधर उधर जाना बोले तो। खाली यहाँ मुस्लिम एरिया में, वो भी गरीब, वहां पे अगर कोई 10-15 भाई है, 10 भाई है, उनके रिश्तेदार हैं, वहां नहीं जाते क्योंकि वो लोग भी निकल के इनको टोप देते। अब इमरान है, उसका कोई भी नहीं है, उसके घर पे हमला।
मेरे कने आए, मेरे बच्चे बाहर पुलिस के साथ आए, टास्क फोर्स पुलिस पूरी है, उसकी आड़ के अंदर चीखा मार रहे हैं, अरे अकेले अकेले आओ रे, अकेले जाओ, अकेले लड़ना था जाके। देखे, एक जना हम लोगों केस में बुक करा दिया था, मर्डर केस में, 5 महीने जेल में रहा, 5 महीने पीडी एक्ट में। उन्हें भी बिल्कुल एक डायमंड बना हुआ था वो जमाने में सदर साहब का। सदर साहब के लिए लोगों को मार तो बोल रहा था उन्हें फेसबुक के ऊपर। सुधरो रे सुधरो, जवाल आएगा अल्लाह का, ऐसा जवाल आएगा तुम लोगों के ऊपर। जितने तख्तियां लगाते घूम रहे ना आज, 6 करोड़ के, 8 करोड़ के, 60 करोड़ के, एक दिन तुम्हारे सदर नायब सदर की अचानक उनकी भी तख्ती लग जाएंगी, अल्लाह को प्यारे हो गए बोल के। अल्लाह के पास देर अंधेर नहीं है। ये जुल्म अल्लाह ताला कभी भी एक एक पर मारे, ऊपर से एक पर आया तो जो है ये ताकत ख़त्म हो जाती है, इनकी दोनों की भी है। गुंडागर्दी करे तो गुंडागर्दी के खात्मे के ख़िलाफ़ हम बराबर आवाज़ उठाएंगे, मज़लूम के साथ रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।